देख रहे हैं RN न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आप सभी को पंकज आर्य का जोहार साथियों। आज झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 6 पावर सब स्टेशन ग्रिड का उद्घाटन करके झारखंड को दिया है सौगात। और इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा है कि झारखंड में जो खनिज है वो अभिशाप है या फिर वरदान, समझ में नहीं आता। और इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने 9 अहम फैसले लिए हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साथ 6 संचरण परियोजनाओं का उद्घाटन कर राज्य को बिजली की सौगात दी। करीब 616 करोड़ की लागत से निर्मित 6 पावर ग्रिड सब स्टेशनों का सीएम ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके साथ ही गढ़वा, जसीडीह, गिरिडीह, गोड्डा, दुमका, सरिया व जमुआ क्षेत्र के लोगों की निर्बाध बिजली की कामना पूरी हो गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे कोई भी सरकार हो, घर घर बिजली पहुंचाना उसके लिए अहम लक्ष्य होता है, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में बिजली की अहम भूमिका होती है। आज यहाँ 6 सब ग्रिड स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। गढ़वा, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, जमुआ, सरिया, इन सब जगहों पर, और ये लगभग 616 करोड़ के बजट से ये तैयार हुआ। राज्य की सरकारों को, चाहे वो झारखंड का हो या इस देश का कोई भी राज्य हो या केंद्र सरकार हो, अनेकों योजनाओं के साथ साथ बिजली भी घर घर कैसे पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट सरकार के लिए होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में हालात विपरीत होने के बावजूद 6 सब स्टेशनों की परियोजनाओं को अंजाम तक पहुंचाना है और उसका उद्घाटन भी हो जाना हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज इस संक्रमण में, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के वैश्विक महामारी के बीच में भी हम लोगों ने 6 सब स्टेशन शुभारंभ कर दिया। उस पर अब बिजली प्रभावित होने का काम चालू होगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट को लेकर भी सरकार का रुख साफ करते हुए कहा कि राज्य में कोरोना जांच में काफी तेजी आने से मामले भी काफी बढ़ गए हैं, मगर इससे घबराने की जरूरत नहीं। सरकार की इस पर पैनी नजर है। हम लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर अपनी गति तेज की, लोगों के जांच करने के प्रक्रिया को हम लोगों ने गति दी। तो आपने देखा किस तरीके से ताबड़तोड़ लोग कोरोना संक्रमित मिले, लेकिन सरकार इससे हतोत्साहित नहीं है। हमारी हर घटनाक्रम पर नजर है और हर आपदा से लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। राज्यवासियों को बिजली की सौगात देते हुए सीएम ने ये भी कहा कि सरकार बनने के बाद एक साथ कई चुनौतियों ने घेर लिया, मगर उससे निपटने के लिए सरकार का संकल्प सबसे पहला, झारखंड उत्पाद नियमावली 2018 में राजस्व हित में माह मई और जून में राजस्व लक्ष्य को वास्तविक उठाव के अनुरूप निर्धारित करने, और जैसा कि आप जानते हैं 22 मार्च 2020 से
लॉकडाउन रहने के कारण खुदरा उत्पाद दुकानों को उत्पाद राजस्व को माफ़ किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। इस अवधि तक उत्पाद राजस्व माफ़ किया जाता है। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 18-19 का वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने का स्वीकृति प्रदान किया गया। इसमें एलाबोरेट करेंगे कि जो राज्य आयोग है पिछड़े वर्गों के लिए, उसका जो रिपोर्ट है वह विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। माननीय मंत्री जी के साथ में संलग्न आदेशपालों के लिए वर्दी के क्रय हेतु वित्त विभाग के संकल्प में संशोधन करते हुए उसे वार्षिक पूर्व में वर्ष में केवल 2,500 रुपये दिए जाते थे उनके वर्दी के लिए, इसे बढ़ा करके 7,000 रुपये मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत किया गया। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रूल्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ कोर्ट्स 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई। इस रूल्स के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय की विभिन्न प्रक्रियाओं का निष्पादन किया जा सकेगा, हियरिंग किया जा सकेगा, आदेश निर्गत किया जा सकेगा। इस रूल्स की माननीय राज्यपाल महोदया का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। पश्चिम सिंहभूम में लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों को राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु आरक्षण करने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। साथ लौह अयस्क खनन पट्टा आयरन ओर माइंस क्षेत्र को राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए आरक्षण के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। देखिए, राज्य सरकार का जो नियमानुसार कार्रवाई होती है या ट्रांसफर पोस्टिंग होती है या पदाधिकारियों की बैठक होती है, सरकार के कुछ अपने अधिकार क्षेत्र हैं, उसके तहत हम लोग करते हैं। अब इसमें जो चीज़ उन्होंने सवाल किए हैं उसका जवाब उनको दिया गया। हमने आपको पहले भी बताया है कि इस राज्य का खनिज संपदा कभी कभी ये बात सोचने पर विवश करता है कि ये खनिज संपदा हमारे लिए वरदान है या अभिशाप। सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें अपने क्षेत्रों की खबरों के साथ, ताकि हम प्रमुखता से आपके क्षेत्रों की खबरों को दिखा सकें। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।